नमस्कार, आप देख रहे हैं बोल रहा है मध्य प्रदेश। मैं हूं आपके साथ राहुल सौमित्र। मध्य प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ ने आज दलित ओबीसी वर्ग की सभा में कर्ज माफी पर एक बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि अगर कांग्रेस की सरकार आएगी तो फिर से किसानों की कर्ज माफी की जाएगी। कमलनाथ ने यह भी कहा कि हमने जो वादा साल 2018 में किया था, सत्ता में आने पर उसे निभाया। कमलनाथ ने इसके अलावा यह भी कहा कि हमारी सरकार ने 27 लाख के साथ सरकार रहती तो सभी का कर्ज जरूर माफ करता। अगर हमारी सरकार लौटी फिर अपना वचन निभाएगी। कमलनाथ के बयान पर भारतीय जनता पार्टी का भी कमेंट आ गया है। उनका कहना है कि विपक्ष में रहकर भी कांग्रेस किसानों को धोखा दे रही है। किसानों का कर्जा माफ, 27 लाख किसानों का कर्जा पहली किस्त में, दूसरी किस्त चालू हुई थी। कांग्रेस की सरकार आएगी, हम वचनबद्ध हैं, हम कर्जा सब किसानों का माफ करेंगे। एक तरफ किसानों की कर्ज माफी की बात हो रही है, दूसरी तरफ प्रदेश में सबसे अहम मुद्दा बना है लाउड स्पीकर। इस पर सियासत थमने का नाम नहीं ले रही है। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ का भी बयान सामने आया है, जिसमें कमलनाथ ने कहा है कि लाउड स्पीकर एक निजी मामला है, इसे पब्लिक का मुद्दा बनाना ठीक नहीं है। इससे लोगों की भावनाएं जुड़ी हैं। कमलनाथ ने कहा लाउड स्पीकर अगर भड़काने वाला हो तो इस पर जरूर कार्रवाई हो। उन्होंने यह भी कहा कि लाउड स्पीकर के दुरुपयोग पर वो सहमत नहीं है। अगर लाउड स्पीकर भड़काने वाला हो, भड़काने के लाउड स्पीकर हुए, इस पर जरूर कार्रवाई करनी चाहिए। लाउड स्पीकर कोई छोटी सी सभा होती है, लाउड स्पीकर लगता है, पर इसका दुरुपयोग किया जाए उससे मैं सहमत नहीं हूं। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने कोल संकट पर भी बयान दिया है। उन्होंने कहा है पूरा प्रदेश कोयला और बिजली संकट से जूझ रहा है। व्यापारी हों, किसान हों, छात्र हों, ये सभी परेशान हैं, लेकिन सरकार इस विषय को मजाक में ले रही है। साथ ही उन्होंने नेता प्रतिपक्ष का पद छोड़ने पर स्पष्टीकरण देते हुए कहा कि चुनाव की तैयारी में व्यस्त होने के चलते उन्होंने इस्तीफा दिया है। हमारा किसान पीड़ित है, हमारे व्यापारी पीड़ित है, हमारे छात्र पीड़ित है। ये इसकी जड़ है जो इन्होंने पिछले 2 साल में भ्रष्टाचार किया है कि कोई सौदा नहीं हो सकता कोयले का बिना पैसे दिए हुए। ये आज चिंता का विषय है। और ये आज कहना कि ये इसको मजाक में लेना, मैं तो सोचता हूँ बीजेपी से मजाक में ले रही है। मैं तो 2 महीने से इस्तीफा दिए हुए था क्योंकि मेरे पास विधानसभा के लिए समय नहीं था और मुझे अब चुनाव नजदीक है, इसलिए मैंने अपने इस्तीफे पे लिखा कि चुनाव नजदीक है, आप ये जिम्मेदारी मैं अब झेल नहीं सकता। सवाल तो यह भी उठ रहा है कि क्या वो जिम्मेदारी अब तक झेल रहे थे, चूंकि वो खुद ही उन्होंने कहा कि हम ये जिम्मेदारी झेल नहीं सकते। आगे बढ़ते हैं। सीएम शिवराज सिंह चौहान दिल्ली दौरे पर है, आप सभी जानते भी हैं इस बात को। वो दिल्ली में आयोजित राज्यों के मुख्यमंत्रियों और उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायाधीशों के संयुक्त सम्मेलन में उन्होंने हिस्सा लिया। इसके बाद उन्होंने ट्वीट करके बताया कि सम्मेलन में प्रधानमंत्री ने कहा कि अप्रासंगिक हो चुके 1450 कानूनों को उन्होंने 2015 में ही खत्म कर दिया था। सीएम ने यह भी कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सम्मेलन में आज दिए गए अमूल्य मंत्रों से हम सबको नई दिशा मिली है। हम अधिक शक्ति के साथ प्रदेश के नागरिकों की उन्नति और उनके हितों की रक्षा ध्येय को प्राप्त कर सकेंगे। सीएम ने प्रधानमंत्री के अमूल्य विचारों के लिए हृदय से अभिनंदन जताया। प्रधानमंत्री ने कानून का उपयोग संवेदनशीलता के साथ करने की सलाह दी। प्रधानमंत्री ने नई दिल्ली के विज्ञान भवन में आयोजित राज्यों के मुख्यमंत्रियों और उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायाधीशों के संयुक्त सम्मेलन का शुभारंभ भी किया। सम्मेलन के दौरान मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने दूसरे राज्यों के मुख्यमंत्रियों से मुलाकात की। सम्मेलन के बाद सीएम नवनिर्मित प्रधानमंत्री संग्रहालय भी देखने गए। इसके बाद राष्ट्रपति भवन में डिनर पार्टी का आयोजन किया गया था, उसमें भी वो शरीक है। डॉक्टर गोविंद सिंह के लाउड स्पीकर पर दिए बयान पर चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि जिस पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष
देश में इटली की संस्कृति को थोपना चाहते हैं और जिस पार्टी ने राम सेतु को तोड़ने वाला षड्यंत्र रचा, उस पार्टी के नेता राम पर सवाल उठाने का काम करेंगे। इधर दिग्विजय सिंह ने भी ट्वीट कर बीजेपी नेताओं पर निशाना साधा। कांग्रेस के नेताओं की दिमागी दिलवालियेपन का बयान है, और क्यों ना हो, जिस पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष इटली की संस्कृति इस देश में फैलाना चाहती हो, वो कांग्रेस पार्टी जिसने राम सेतु को तोड़ने का षड्यंत्र रचा हो, उसका नेता तो राम लीला और रामायण पर ही प्रश्न चिन्ह लगाएगा। राजधानी भोपाल में व्यवस्थित यातायात के लिए एक और ब्रिज का निर्माण किया जाएगा। क्षेत्रीय विधायक और कैबिनेट मंत्री विश्वास सारंग ने पीडब्ल्यूडी, नगर निगम समेत अन्य अधिकारियों के साथ मौका मुआयना किया। मीडिया से चर्चा के दौरान मंत्री सारंग ने बताया कि प्रभात चौराहा से अशोका गार्डन और रायसेना रोड को जोड़ने के लिए ओवरब्रिज बनाया जाएगा। 700 मीटर लंबे और करीब 11 मीटर ऊंचे अत्याधुनिक ब्रिज की लागत 35 करोड़ होगी। इसके निर्माण की डेडलाइन भी 1.5 साल तय की गई है। उन्होंने यह भी बताया कि इसके अलावा नालों का चौड़ीकरण किया जाएगा। जाम की दिक्कतों से निजात के लिए इसका निर्माण होगा। अब तक नरेला क्षेत्र में 5 ROD का निर्माण हो चुका है और इसके साथ ब्रिज निर्माण के लिए एजेंसियों ने डिजाइन भी तैयार कर ली है। कांग्रेस के नेताओं की दिमागी दिलवालियेपन का बयान है, और क्यों ना हो, जिस पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष इटली की संस्कृति इस देश में फैलाना चाहती हो, वो कांग्रेस पार्टी जिसने राम सेतु को तोड़ने का षड्यंत्र रचा हो, उसका नेता तो राम लीला और रामायण पर ही प्रश्न चिन्ह लगाएगा। मध्य प्रदेश सरकार के मंत्री OPS भदौरिया ने IBC 24 से बात करते हुए कहा कि मध्य प्रदेश के नए नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर गोविंद सिंह के लिए वो ही काफी हैं। इसके साथ OPS भदौरिया ने लाउड स्पीकर विवाद पर कहा कि डॉक्टर गोविंद सिंह को अजान और रामायण से कोई दिक्कत नहीं है, सिर्फ रामायण से दिक्कत है। ये उनकी मानसिक स्थिति बताती है। गोविंद सिंह जी को अजान से दिक्कत नहीं है। गोविंद सिंह जी को मस्जिदों पे नमाज पढ़ी जाती है, उससे दिक्कत नहीं है। पर अगर कहीं रामायण होती है तो गोविंद सिंह जी को दिक्कत होती है। अगर कहीं हनुमान चालीसा का पाठ होता है तो दिग्विजय सिंह जी को दिक्कत होती है। कांग्रेस स्पष्ट करे ना कि वो हिंदू विरोधी है। खरगोन में रविवार 1 मई को कर्फ्यू में सुबह 8 बजे से शाम 5 बजे तक छूट रहेगी। इस दौरान सभी दुकानें खुली रहेंगी। 2 और 3 मई को आगामी ईद समेत अन्य त्योहारों को देखते हुए कर्फ्यू में कोई छूट नहीं मिलेगी। यह निर्णय शनिवार को हुई दोनों पक्षों की बैठक में लिया गया। खरगोन के अपर कलेक्टर सुमेर सिंह ने बताया है कि परिस्थितियों के अनुसार प्रशासन द्वारा निर्णय में फेरबदल किया जा सकता है। साथ ही अक्षय तृतीया पर शादी वालों को 1 मई को शाम 5 बजे के पूर्व छूट के दौरान बाहर जाने की अनुमति रहेगी, जबकि परीक्षा वाले विद्यार्थियों के पास जारी किए जाएंगे। वहीं SP रोहित काशवानी ने जानकारी देते हुए बताया कि खरगोन में आगामी ईद समेत अन्य त्योहारों को लेकर पुलिस पूरी तरह सतर्क है। बाहर से भी अतिरिक्त पुलिस फोर्स बुलाई गई है। अभी जैसे मार्केट में स्थिति ठीक है, पर आगामी त्योहारों को लेकर पुलिस सतर्क है। सारी तैयारियां की जा रही हैं। हम लोग प्रॉपर हमारे जेल वाहन तैयार हो चुके हैं। बल और भी हमने मांग की है, जिसका बल अभी बाहर से आ रहा है। मध्य प्रदेश में आज एक बार फिर जिला प्रशासन का बुलडोजर चला। टीकमगढ़ में प्रशासनिक टीम ने आज 2 स्थानों पर अवैध कब्जा हटाया। पहली कार्रवाई टीकमगढ़ झांसी हाईवे रोड पर कलेक्ट्रेट और नगर पालिका के ठीक सामने हुई। यहां सड़क किनारे बनी करीब 1 दर्जन पक्की दुकानों को JCB मशीन से जमींदोज कर दिया गया। इसके बाद दोपहर में ग्राम पंचायत जुड़ावन में राजेंद्र सागर बांध के भराव क्षेत्र में बोई गई फसल को नष्ट किया गया। तो वहीं जबलपुर में कलेक्टर कार्यालय के प्रवेश द्वार से लेकर कलेक्टर परिसर तक लोगों ने मनमाने तरीके से कब्जा कर चाय पान के ठेले से लेकर दुकानें सजा रखी थी। यही वजह है कि भू माफियाओं के खिलाफ जमकर गरजने वाला जबलपुर जिला प्रशासन का बुलडोजर जिले के मुखिया के कार्यालय के परिसर में भी जमकर गरजा।
और यहां सालों से अवैध तरीके से कब्जा करके चाय पान से लेकर फोटोकॉपी की दुकान चलाने वालों पर कहर बनकर टूटा। आलम यह था कि बुलडोजर के पंजों ने चंद मिनटों में अवैध कब्जों को उखाड़ फेंका। गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा ने दतिया जिले को 20 नए संजीवनी एम्बुलेंस की सौगात दी है। इस दौरान जिला अस्पताल पहुंचकर गृहमंत्री ने लोकार्पण कार्यक्रम की शुरुआत की और नरोत्तम मिश्रा ने करीब 7 किलोमीटर एम्बुलेंस भी चलाया। कार्यक्रम में हिस्सा लेने से पहले गृहमंत्री को आप देख रहे हैं, उन्होंने ड्राइव भी किया है। ईश्वर प्रदत्त अगर कोई चीज सबसे नंबर 1 पे आती है तो वो स्वास्थ्य आता है, और इसलिए अपन स्वस्थ कैसे रहे इस पर चिंतन करना चाहिए। और दुर्भाग्य ये है कि अपन अपना चिंतन छोड़ के इस बात का बाकी सब बातों पे चिंतन करते हैं। गृहमंत्री ने तकरीबन 7 किलोमीटर एम्बुलेंस चलाई है। आगे बढ़ते हैं, टीकमगढ़ में संजीवनी एम्बुलेंस के शुभारंभ में बीजेपी नेताओं के बीच विवाद हो गया। शुभारंभ के लिए सीएमएचओ के बताए समय पर विधायक राकेश गिरी गोस्वामी के पहुंचने के पहले ही खरगापुर विधायक राहुल सिंह लोधी, बीजेपी जिला अध्यक्ष समेत स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों ने वाहनों को हरी झंडी दिखाकर रवाना कर दिया, जिससे विधायक राकेश गिरी गोस्वामी नाराज हो गए। नाराज होकर विधायक ने स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों पर भ्रष्टाचार का आरोप लगा दिया और कहा कि वो इस मामले की कंप्लेन सीएम शिवराज से करेंगे। माहौर द्वारा और यहाँ के डीपीएम आदित्य भाई द्वारा भारी भ्रष्टाचार किया जा रहा है और जो वहाँ का स्टाफ है उसको दबा के रखा जाता है। आज 10 बजे मुझे एम्बुलेंस के लिए बुलाया गया था, इसके बाद इनका फ़ोन पहुँचा और मैं जैसे ही अपने समय पे आया उसके पहले इनके द्वारा एम्बुलेंस को हरी झंडी दिखाई गई है। यह भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, कांग्रेस की मानसिकता के अधिकारी बैठे हैं। विधायक जी द्वारा लगाए गए आरोप, इन पर कार्रवाई क्यों नहीं होती है? ये यहीं क्यों पदस्थ है बड़ा गाँव में, जबकि वो पदस्थ है? नहीं, मैं जांच करवा रहा हूँ उसका, विधायक जी ने जो बताया जांच करवा रहा हूँ, जल्दी कार्रवाई करें। खरगोन हिंसा की शिकार हुई विधवा महिला मंजुला दीपक केवट की मदद के लिए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान सामने आए हैं। खरगोन हिंसा में संजय नगर में अपने दोनों बेटों के साथ रहने वाली विधवा महिला मंजुला दीपक केवट के घर को दंगाइयों ने आग के हवाले कर दिया था। यहां तक कि दंगाइयों ने दीवार पर टंगी महिला के पति की फोटो भी तोड़ दी थी। विधवा महिला मंजुला केवट का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ, जो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान तक पहुंचा। मुख्यमंत्री ने वीडियो देखा, तुरंत खरगोन कलेक्टर को इनके घर की व्यवस्था करने के निर्देश दिए, जिसके बाद टेमला रोड पर बनाए गए पीएम आवास की मल्टी में केवट परिवार को शिफ्ट किया गया। अब अपने नए घर में बसने के बाद विधवा महिला मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के प्रति बार बार आभार व्यक्त कर रही हैं। मुझे कोई सहारा नहीं था रहने के लिए, इसलिए वीडियो वायरल किया था तो मुझे नगरपालिका में बुलाया गया था और जल्द से जल्द कार्रवाई की गई और मुख्यमंत्री ने मुझे मल्टी में मकान दिया गया। मुख्यमंत्री का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ। मध्य प्रदेश में किसानों को खाद और कीटनाशक के नाम पर होने वाली धोखाधड़ी से बचाने के लिए कृषि विभाग ने भारतीय डाक विभाग से एक समझौता किया है। ये समझौता क्या है, आप बहुत ध्यान सुनिएगा। नई व्यवस्था के तहत कृषि विभाग खाद, कीटनाशक और बीज के सैंपल को जांच के लिए डाक के माध्यम से भेजेगी। प्रदेश में नकली खाद, बीज और कीटनाशक की हर साल सैकड़ों कंप्लेन आती थी। इसकी जांच प्रक्रिया को सरल करने के लिए सरकार ने यह समझौता किया। इधर कांग्रेस इसमें भी आरोप लगा रही है। सरकार प्रदेश में नकली खाद, बीज और कीटनाशक के अवैध धंधे को रोकने में नाकाम रही है। किसानों के हित के लिए हम लगातार काम कर रहे हैं और हम ये सुनिश्चित कर रहे हैं कि किसी भी तरह की खाद और बीज में उनको दिक्कत ना आए। उसके लिए बीज और खाद की उचित सत्यापन और उसकी जांच हो सके, उसके लिए इस तरह का हम प्रयोग कर रहे हैं। डाक नमूना नहीं, कोई भी नमूना चालू कर दें। ये सरकार जो है दलालों और जो माफियाओं से घिरी हुई सरकार है। कितने मुकदमे इन्होंने 17 साल का रिकॉर्ड उठा लीजिए। नकली बीज सप्लाई करने वालों के खिलाफ कितनी एफआईआर की, कितने केस जो है उसमें जो है उनके खिलाफ एक्शन हुआ है। बोल रहा है मध्य प्रदेश के इस बुलेटिन में आज के लिए बस इतना ही। मुझे दीजिए अनुमति। नमस्कार।